फिरोजाबाद शहर के मजदूरों के देसी और सहयोगी श्री रामदास मानव जी ने कहा कि यदि चूड़ी जुड़ाई में रेट में वृद्धि नहीं हुई तो यहाँ पर मृत्यु की घटनाक्रम अपने अंतिम पद मृत्यु को अपना इस घटनाक्रम की जीत के लिए समाप्त कर देंगे। उनका यह भी कहना है कि शासन और प्रशासन की तरफ से उनकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मजदूर समाज कल्याण के लिए अनेक योजना का अनावरण होता रहता है, परंतु जमीनी स्तर पर अधिकारियों के द्वारा मजदूरों के हितों का हनन होता रहता है। जबकि कोई भी श्रमिक मजदूर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे साथ भी ये घटना और उत्पीड़न किया जा रहा है। शासन और प्रशासन के द्वारा 26 जून 2026 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और श्रमिक कल्याण विभाग को रजिस्ट्री के द्वारा अपने आत्मदाह के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें कहा कि यदि मेरी मांगे पूरी नहीं होती तो मैं दबरई स्थिति जिलाधिकारी स्थित के कार्यालय पर अपना आत्मदाह कर जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा, परंतु प्रशासन की तरफ से मुझे और मेरे साथियों के साथ उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। मेरा अपने सभी श्रमिक भाई बहनों से निवेदन है कि वो मेरा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। आप सभी का हितैषी रामदास मानव, वंदे भारत न्यूज, फिरोजाबाद। कम मजदूरी में वो कर्ज ले लेकर अपने बच्चों का पेट भरता है और इसके बाद जब कर्ज ज्यादा हो जाता है तो मकान में ताला लगाया और यहां से बिहारी हो गया। दूसरी चीज, फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई का जो कार्य है ये मिट्टी के तेल से होता है, लेकिन पिछले 2018 से चूड़ी जुड़ाई कार्य में प्रयुक्त मिट्टी का जो तेल है वो बंद कर दिया गया। उसके स्थान पर सफेद केरोसिन के नाम से मिनरल टर्पेंटाइल ऑयल सप्लाई किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के सुरक्षा मानकों के अनुसार घरों में प्रयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी आंख पर पट्टी बांधे हुए मजदूरों की मौत का तमाशा देखते हैं और ये टर्पेंटाइल ऑयल बेचने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये जिम्मेदारी सप्लाई ऑफिस की है। फिरोजाबाद में अब तक 400 से ज्यादा श्रमिक जल चुके हैं और 18 मजदूरों की मौत हो चुकी है। तो नेताजी, आपका ये वो धरना ये कब से चल रहा है? आपने सरकार को या किसी को या जिला अधिकारी को कोई नोटिस वगैरह दिया? जी, सबसे पहले हमने 30 मार्च को सहायक श्रमायुक्त को जिलाधिकारी फिरोजाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित था और दूसरा ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित था। 2 ज्ञापन दिए गए और उस ज्ञापन की जो प्रतियां हैं वो आयुक्त आगरा मंडल, लेबर कमिश्नर, प्रमुख सचिव, सबको हमने उनको प्रेषित किया था रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। तो उसमें अभी तक कोई कार्रवाई की? 2 महीने में कई वार्ताएं हुई और वार्ताएं विफल रही। पहले तो सेवा आयोग ही नहीं आए, बाद में आए तो अपनी जिद पर हठधर्मी पर अड़ी रही। फिर वो वार्ता डीएलसी साहब के यहाँ 2 मीटिंगें हुई, उनमें भी यहाँ के उद्योगपति नहीं पहुंचे। जब उद्योगपति नहीं पहुंचे तो हमने 2 जून 26 से मजबूरी में श्रमिकों को कार्य बहिष्कार करने के लिए आह्वान किया। आह्वान करने के बाद उम्मीद थी कि शायद प्रशासन इनकी बात को सुनेगा, दर्द को समझेगा तो समाधान निकलेगा। लेकिन मुझको नहीं लगता कि बातचीत के माध्यम से जब बवाल ज़्यादा हो जाता है तब फिर बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है। शांतिपूर्वक तरीके से आवेदन और उन पर अगर वार्तालाप किया जाए तो समाधान पहले ही निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं निकला। जब कार्य बहिष्कार की घोषणा हो गई तो 3 जून को एक बैठक हुई थाना दक्षिण में, बेनतीजा हुई। बाद में जो हमारे प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने वार्ता की उसमें 1.5 रुपये की वृद्धि की है। कुछ समाचार पत्रों में, मीडिया चैनलों में ये खबर प्रसारित की गई कि 5.5 रुपये की वृद्धि हो गई है। मेरा चैलेंज है कि 5.5 रुपये की वृद्धि समझौते में अगर कोई सिद्ध करके दिखा दे तो मैं उसकी पेशाब करने को पीने को तैयार हूं। 2024 में जब मुझसे समझौता हुआ था उसमें, और रजिस्टर्ड समझौता है वो, अनरजिस्टर्ड नहीं है, उसमें 4 रुपये मिट्टी के तेल के नाम पे बढ़े थे
तो जो मजदूरी तो 4 रुपये मिट्टी के तेल के जब पहले बढ़ा दिए, अभी आपने 1 रुपये मिट्टी के तेल का बढ़ाया है, 50 रुपये आपने वार्षिक वृद्धि बढ़ाई है, तो आपने 5.5 कहाँ से बढ़ा दिए? आपने 1.5 रुपये बढ़ाया है और मजदूरों को गुमराह किया गया। अब मजदूर इतना शिक्षित और पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको तो कह दिया कि 5 बढ़ गए तो 5 बढ़ गए। वास्तविकता यह है कि फिरोजाबाद के कारखानों में चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर को इस समय 45 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का भुगतान कारखानेदार कर रहे हैं। लेकिन जो श्रमिक यूनियन के लीडर हैं, जो अपने आप को श्रमिक हितैषी बनते हैं, वो 37 रुपये के समझौते को स्वीकार करते हैं। अरे अपनी बात नहीं कह पाते तो कम से कम चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए जो भी श्रमिक प्रतिनिधि हैं। अब इसके बाद जब काम नहीं चला तो मजबूरी में हमको अपना घर छोड़ना पड़ा। हमारे घर पर पुलिस की दबिश आई, जो परिस्थितियां हुई, हमारे खोजबीन की गई, हमारे 2 साथियों को 151 की कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया गया। हमारे 2 मजदूर भाइयों को थाने में बिठालकर रामगढ़ में रसूलपुर में उनको थाने में बिठाला गया और 2 दिन बाद उनको छोड़ा गया। अब ये उत्पीड़न नहीं है श्रमिकों का तो क्या है? अच्छा नेताजी, ये भी सुनाई में आ रहा है कि आपको एनकाउंटर की धमकियां दी गई थी और शायद हो सकता है कि इसी वजह से कल आपको अरेस्ट किया गया हो। नहीं, वो ऐसा है कि हमने 21 जून को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, लेबर कमिश्नर आगरा कानपुर, उप श्रमायुक्त आगरा और आयुक्त आगरा, इनके साथ साथ मानव अधिकार आयोग को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा हमने सूचना दी और ये कहा कि हम 26 जून 2026 को प्रातः 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर मजदूरों की समस्याओं के निराकरण न होने के कारण आत्मदाह करेंगे। 26 जून को आत्मदाह की जब घोषणा हो गई तो नोटिस जैसे मिला तो कायदा ये कहता है कि सबसे पहले हम पीड़ित की नोटिस देने के वाले व्यक्ति की, जो मरने वाला है, उसकी बात को सुनने के लिए उसको बुलाते नोटिस के माध्यम से, और वार्ता के माध्यम से अगर हल नहीं निकलता तो वार्ता बन जाती। लेकिन वार्ता बुलाने के बजाय उन्होंने उत्पीड़न करना, एसओजी और तमाम, मतलब ऐसा समझिए कि फिरोजाबाद जिले की पूरी पुलिस हमारी खोजबीन में हर मजदूर के घर, मजदूरों के मोहल्लों में तैनात कर दिए गए और ये पता लगाया गया कि किसी भी तरह से हम मिल जाएं। पुलिस ने कारखानेदारों के प्रभाव में आकर 1982 में हमारे श्रमिक नेता बाबा शिव कुमार की लाठी चार्ज के दौरान हत्या कर दी गई, यानी उनके पैर में गला पड़ गया, बाद में उनकी मौत हो गई। हमारे साथ भी ऐसी मुझको आशंका, धमकी कहीं लिखित पढ़त में कहीं नहीं है, लेकिन ऐसी मुझको आशंका थी कि पुराना जो व्यवहार है, पुरानी घटनाओं से अगर हम सबक नहीं लें तो उस समय मुझे ऐसा लगा, और हो सकता है कल मैं अगर मीडिया के सामने से नहीं गुजरता या मीडिया के लोग वहाँ नहीं होते और जो लोग मुझको ले जा रहे थे उनके रिकॉर्ड, गाड़ी का नंबर, ये सब चीज़ें नहीं आती तो कल क्या होता ये तो भगवान ही मालिक है। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप सब समझदार हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है, हालांकि वहाँ जाने के बाद हमसे ये वादा किया गया कि हम आपकी वार्ता कराएंगे, तो डीएम साहब और एसएसपी साहब से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। हमारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से वार्ता हुई। उस वार्ता में हमने अपने जो 3 बिंदु मुख्य रूप से रखी, पहले हमारे 10 सूत्री मांग पत्र था, लास्ट में हमने ये कहा कि हमारे मरने के बाद कम से कम ये 3 मांगें पूरी कर दो। उसमें एक 1982 का एक जीओ है जिसमें 100 तोड़ों की जुड़ाई में चूड़ी जुड़ाई करने वाले 6 श्रमिक कुशल श्रेणी के, सदाई करने वाले 5 कुशल श्रेणी के श्रमिक, चकलाई, छटाई और लाने ले जाने वाले सहित कुल 14 श्रमिक लगते हैं। इन श्रमिकों के आधार पर 1997 तक ट्रेड यूनियन और कारखाना संगठन के मध्य में समझौते हुए हैं और उसमें 14 मजदूर माने गए हैं। तो जब 14 मजदूर के आधार पर है तो आज 14 आदमी को जो वर्तमान जीओ है इसमें 50 रुपये की वार्षिक वृद्धि, आप आकलन कर लीजिएगा, 14 आदमी को 50 रुपये बांटेंगे तो एक आदमी को 14 चौक 56, 4 रुपये से भी कम मजदूरी उनको मिल रही है, बड़ी है। तो एक तरफ एक कारीगर को आप 50 से 60 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने नया एक जीओ जारी किया नोएडा की घटना के बाद। एनसीआर के क्षेत्र में 21% की वृद्धि,
नगर निगम के क्षेत्र में 15% की वृद्धि, नगर पालिकाएं के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 10% की वृद्धि। ये जब उद्योगों के लिए निर्देश जारी कर दिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, तो फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों को 31 रुपये 50 पैसे की दर पर, जो वर्तमान में 32 रुपये से ऊपर है, उस दर पर अगर 15% की वृद्धि कर दी जाती तो मजदूरों की आत्माएं कुछ तृप्त होती, लेकिन वो नहीं किया गया और आज भी वो जियो लागू नहीं है। कारखाने में काम करने वाले तमाम कारीगर ऐसे हैं जिनको उस जियो से कम पैसे के भुगतान हुए। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी बात को सुना गंभीरता से और उन्होंने कहा कि डीएम साहब को हम आपकी समस्याओं से वाकई बताएंगे और उनसे समय लेंगे, जिससे हम आपकी बात रूबरू डीएम साहब से हो जाए। तो इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं वो मिलता है तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, हमारा अंतिम पड़ाव मौत था और प्रशासन की जिस प्रकार की स्थिति है आज के समय में, तो प्रशासन अपने हिसाब से तो नहीं चलता। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के मजदूरों की गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं, दूसरी प्रकार माननीय योगी जी भी श्रमिकों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव और व्यवहार किया जा रहा है, तो मुझको तो ये लगता है ये कारपोरेट जगत के हित के लिए ही काम करते हैं। मजदूर तो सिर्फ एक बंधुआ मजदूर है। अगर फिरोजाबाद में मिट्टी का तेल मजदूरों के लिए आ जाएगा तो मजदूरों के जीवन को बचाया जा सकता है, जो उनकी अनावश्यक रूप से मौत होती है मिट्टी के तेल से जलने से, उनसे बचा जा सकता है। और जो मतलब पुलिसकर्मी को बुथाने इनकाउंटर बोल चलेगा ले ली